हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो? मजामा? हाय, मैं हूं अजय वाघेला एंड वेलकम टू पब्लिक एडवर्टाइज, अ बिगेस्ट लोकल मार्केट प्लेटफॉर्म इन इंडिया। अब जैसा कि आप सबने सुना, मैं आपसे लोकल मार्केट के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। और लोकल मार्केट से मेरा मतलब है, अगर आप इंडिया के किसी भी सिटी, मेट्रो सिटी या कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई बिजनेस करते हैं, कोई प्रोफेशनल है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, तो जनरली आपके फील्ड में आपकी टारगेट ऑडियंस आपकी लोकल पब्लिक होती है। लेकिन इस वक्त लोकल पब्लिक लोकल मार्केट से ज़्यादा डिजिटल मार्केट को पसंद करती है, ऑनलाइन मार्केट को ज़्यादा प्रीफर करती है। मगर क्या आप लोगों को पता है, इंडिया के हर एक सिटी और मेट्रो सिटी में कम से कम 1000 टाइप के अलग अलग बिजनेस है और कम से कम 800 टाइप के अलग अलग प्रोफेशनल और सर्विस प्रोवाइडर है जो सीधा लोकल पब्लिक से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी पूरा लोकल मार्केट मैक्सिमम 20 से 22% तक का ही एनुअल बिजनेस करता है, जबकि 75 से 80% तक का एनुअल बिजनेस डिजिटल मार्केट कर रहा है, जो आप और मैं हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त लोकल मार्केट का क्या हाल है। लेकिन ऐसा क्यों है? What is the reason for that? ऐसा क्या फ़र्क है हमारे लोकल मार्केट और डिजिटल मार्केट के बीच, जिससे डिजिटल मार्केट का ग्राफ रेगुलर ऊपर आ रहा है और हमारे लोकल मार्केट का ग्राफ या तो स्टेबल रहता है और या तो नीचे आ रहा है? तो इस बड़ी सी प्रॉब्लम का क्या हल हो सकता है? ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिससे हम हमारे लोकल मार्केट को मार्केट में सबसे अच्छे लेवल पर सबसे ऊपर ला सके? तो क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन है? जी बिल्कुल है, पब्लिक एडवर्टाइज। और पब्लिक एडवर्टाइज के जरिए हम लोकल मार्केट के हर एक फील्ड में 110% गारंटी के साथ ग्रो कर सकते हैं। अब पब्लिक एडवर्टाइज क्या है, इसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, पब्लिक एडवर्टाइज आपको आपके फील्ड में कैसे हेल्पफुल हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही आप लोगों को लोकल मार्केट में होने वाली हर एक प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब पब्लिक एडवर्टाइज को समझने से पहले हमें बात करनी होगी लोकल मार्केट के ऐसे कॉमन इश्यू की, जिनकी वजह से हमें हर एक फील्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि लोकल मार्केट में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, ऐसे कौन से इश्यू हैं। तो उसके लिए हमें बात करनी होगी उन टॉपिक की जो लोकल मार्केट की नींव है, उसका बेस है, जैसे कि नेटवर्क, लोकेशन, कंपटीशन, एडवर्टाइज एंड डिजिटल मार्केट। तो ये 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकल मार्केट के। बट गाइज, यू विल नॉट बिलीव मी, इन्हीं 5 टॉपिक से हमें ऐसे कई बेसिक इश्यू होते हैं जिनकी वजह से हमें हर एक फील्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इन 5 टॉपिक के बारे में देखेंगे इसे समझने के लिए, और उसके बाद मैं आपको इन सारी प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, हर एक प्रॉब्लम की एक ना एक चाबी ज़रूर होती है, और लोकल मार्केट के हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की चाबी है पब्लिक एडवर्टाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क की। व्हाट इज़ द नेटवर्क? वैसे तो नेटवर्क के कई पहलू हैं, लेकिन मैं यहाँ आपसे जिस नेटवर्क की बात कर रहा हूँ उससे मेरा मतलब है, अगर आप कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रोफेशनल है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, तो जनरली आपके पास आपके ग्रुप्स होते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो आपको आपके काम से जानते हैं, लाइक आपके रेगुलर कस्टमर्स या रूटीन क्लाइंट्स, और जिनसे आप किसी ना किसी तरीके से जुड़े रहते हैं ताकि आपकी अपडेट्स उन लोगों को रेगुलर मिलती रहे। और लोकल मार्केट का सबसे बड़ा फंडा भी यही है, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उतनी ही उनके काम को या उनके बिजनेस को प्रोग्रेस के साथ साथ सक्सेस मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं लोकल मार्केट का सबसे खराब पहलू भी नेटवर्क ही है, क्योंकि हमारी लोकल मार्केट में नेटवर्क को लेके जो मेंटालिटी है वो बिल्कुल अलग ही है, जो अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि हम इस डिजिटल वक्त में भी हमारे लोकल मार्केट को बहुत ही पुराने तरीके से चलाते हैं। अगर इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दूं तो समझिए, कोई एक बंदा अभी किसी एक फील्ड में एकदम नया है, लेकिन उसके पास उस फील्ड में आगे बढ़ने की पूरी टैलेंट है, पूरा प्लानिंग है, वो सब कुछ है जिससे वो उस फील्ड में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। लेकिन फिर भी वो बस मार्केट में नया है, इसलिए उसे अपना नेटवर्क बनाने में ही कम से कम 3 से 5 साल लग जाते हैं। जबकि वही बंदा अगर डिजिटल मार्केट से किसी भी तरीके से जुड़ता है, किसी भी तरीके से,
तो वो लोकल मार्केट से आधे वक्त में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। और यही सबसे बड़ा फर्क है इस वक्त लोकल मार्केट और डिजिटल मार्केट के बीच, क्योंकि लोकल मार्केट में ऐसे भी कई लोग हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है। तो वो लोग या तो अपना अच्छा खासा वक्त सिर्फ अपना नेटवर्क बनाने में लगा देते हैं, या फिर वो जो काम या जो बिजनेस करते हैं उसे छोड़कर कहीं जॉब पर लग जाते हैं। और यही सबसे बड़ा कड़वा सच है इस वक्त लोकल मार्केट का। और दोस्तों, ये तो मैंने सिर्फ नेटवर्क से होने वाली प्रॉब्लम की ही बात की है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, लोकेशन। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया के हर एक सिटी और मेट्रो सिटी में कई पोर्स एरिया होते हैं, कई फेमस रोड होते हैं, कई फेमस कॉमर्शियल बिल्डिंग होती है, तो कई कॉमन मार्केट होती है। और खासकर हर एक सिटी और मेट्रो सिटी में हर एक फील्ड की अपनी अपनी एक फेमस मार्केट होती है, क्योंकि जनरली पब्लिक को अगर लोकल मार्केट से कुछ भी खरीदना हो तो वो उसे उस फील्ड के फेमस मार्केट में जाकर उसे खरीदना ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो फेमस लोकेशन होते हैं वो उतने ही कॉस्टली होते हैं। अगर प्रैक्टिकली समझाऊं तो समझिए, मैं अभी गुजरात के राजकोट सिटी में हूँ और मुझे यहाँ के फेमस कपड़ों के मार्केट में एक मेंसवेयर की शॉप खोलनी है। तो राजकोट में धर्मेंद्र बाजार या धर्मेंद्र रोड बहुत ही फेमस है कपड़ों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ पर छोटे से छोटी शॉप का रेंट कम से कम 25 से 30 हज़ार से शुरू होती है, जो 1 लाख या उससे भी ज़्यादा तक की होती है, जो डिपेंड करता है शॉप मार्केट में कहाँ है और कितनी बड़ी है। अब जो लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग ऐसे अच्छे फेमस लोकेशन में अपनी शॉप या ऑफिस ले सकते हैं, वो इसे लेते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, लोकल मार्केट में ऐसे भी कई लोग हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो इतने सारे पैसे सिर्फ एक अच्छे फेमस लोकेशन में अपनी शॉप या ऑफिस लेने में खर्च कर सके। क्योंकि वो लोग या तो जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उसका स्टॉक लेने में पैसे खर्च कर सकते हैं, या फिर ऐसे अच्छे फेमस लोकेशन में अपनी शॉप या ऑफिस का रेंट दे सकते हैं। और इसीलिए वो लोग अपनी शॉप या ऑफिस किसी फेमस लोकेशन के बदले ऐसे कॉमन लोकेशन में लेते हैं जिसका रेंट मैक्सिमम 8,000 से 10,000 तक का हो। और इसीलिए जिन लोगों की शॉप या ऑफिस एक फेमस लोकेशन में होती है और जिनकी शॉप या ऑफिस एक कॉमन लोकेशन में होती है, उनके प्रॉफिट में और प्रोग्रेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जनरली पब्लिक को अगर लोकल मार्केट से कुछ भी खरीदना हो तो वो उसे उस फील्ड के फेमस मार्केट में जाकर उसे खरीदना ज़्यादा पसंद करती है। और इसीलिए जिन लोगों की शॉप एक फेमस लोकेशन में होती है, उनको रेगुलर नए कस्टमर्स या क्लाइंट्स मिलते हैं, उन लोगों को रेगुलर नया ट्रैफिक मिलता है, जिससे उन्हें सिर्फ अपने नेटवर्क पर ही डिपेंड नहीं रहना पड़ता। जबकि जिनकी शॉप या ऑफिस एक कॉमन लोकेशन में होती है, उनको रेगुलर नए कस्टमर्स या क्लाइंट्स बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत ही कम। और इसीलिए उन लोगों को ज़्यादातर अपने नेटवर्क पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। अब अगर कंपटीशन की बात करें तो लोकल मार्केट के हर एक फील्ड में एक ही तरीके का काम या एक ही तरीके का बिजनेस करने वाले बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। अब एक तो लोकल मार्केट में ही इतनी कंपटीशन है, ऊपर से दूसरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है डिजिटल मार्केट। अब अगर एडवर्टाइज की बात करें तो एडवर्टाइज एक ऐसा पहलू है जिसकी मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टच में रह सकते हैं। और कहीं ना कहीं लोकल मार्केट में डिजिटल मार्केट का सबसे ज़्यादा यूज़ भी एडवर्टाइज के लिए ही होता है। तो चलिए एडवर्टाइज और डिजिटल मार्केट के कंसेप्ट को साथ में ही देखते हैं। अब अगर एडवर्टाइज की बात करें तो जनरली आप आपकी एडवर्टाइज 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक, आप सोशल मीडिया के ज़रिए आपकी एडवर्टाइज कर सकते हैं, और दूसरा आप आपके बजट के हिसाब से एडवर्टाइज कर सकते हैं लोकल मार्केट में और डिजिटल मार्केट में। अब सोशल मीडिया में आप जनरली आपके फील्ड के हिसाब से अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं, अलग अलग चैनल बना सकते हैं, लाइक व्हाट्सएप में ग्रुप बना सकते हैं, इंस्टाग्राम में ग्रुप बना सकते हैं, फेसबुक में ग्रुप बना सकते हैं। और अगर आपके फील्ड का कोई फेमस ग्रुप हो तो उसे ज्वाइन करके आप उसमें भी आपकी एडवर्टाइज दे सकते हैं। और चैनल में आप यूट्यूब में आपकी चैनल बना सकते हैं, आप टेलीग्राम में आपकी चैनल बना सकते हैं। तो ऐसे लॉट्स ऑफ तरीक़ों से आप सोशल मीडिया में आपकी एडवर्टाइज कर सकते हैं। लेकिन आप इन सारे सोशल मीडिया का यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि आपको रेगुलर नए कस्टमर्स या क्लाइंट्स मिले, जिससे आपका नेटवर्क ग्रो हो और आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो, राइट। मगर क्या ऐसा होता है? इन सारे सोशल मीडिया का यूज़ करके भी आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिलता है?
सो फैक्ट इज नो। और सिर्फ आपको या मुझे नहीं, 100% में से 96% लोगों को सोशल मीडिया में फ्री ऑफ में एडवर्टाइज करके मैक्सिमम 5 से 8% तक का ही रिजल्ट मिलता है। अगर आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। लेकिन बात यहाँ कुछ ऐसी है कि हमें इतना कम रिजल्ट क्यों मिलता है। तो सिंपल सी बात है, हम सोशल मीडिया के ज़रिए जो एडवर्टाइज करते हैं वो किसे करते हैं? ज़्यादातर उन्हीं लोगों को जो ऑलरेडी हमारे नेटवर्क में है। और हम चाहते क्या है कि हमें नए कस्टमर्स या क्लाइंट्स मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है और इसीलिए हमें इतना कम रिजल्ट मिलता है। अब अगर दूसरे तरीके की बात करें तो आप आपके बजट के हिसाब से एडवर्टाइज कर सकते हैं लोकल मार्केट में और डिजिटल मार्केट में। अब लोकल मार्केट में आप जनरली ऑटो एडवर्टाइज कर सकते हैं, बस एडवर्टाइज कर सकते हैं, स्ट्रीट रोड बैनर एडवर्टाइज कर सकते हैं, आप होर्डिंग्स में आपकी एडवर्टाइज दे सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में आपकी एडवर्टाइज दे सकते हैं, आप आपके पैम्पलेट छपवा सकते हैं। तो ऐसे लोट्स ऑफ तरीक़ों से आप लोकल मार्केट में आपकी एडवर्टाइज कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केट में आप आपकी वेबसाइट बना सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन बना सकते हैं, किसी ऑफिशियल वेबसाइट या सोशल मीडिया के पेड पैकेज को परचेस करके आप उसमें भी आपकी एडवर्टाइज दे सकते हैं। और एक है लोकल सर्च इंजिन जो डिजिटली लोकल मार्केट से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे पब्लिक अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट का यूज़ कर सकती है, वैसे ही किसी भी लोकल सर्च इंजिन का यूज़ नहीं कर सकती। क्योंकि अगर पब्लिक को अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में से कुछ भी खरीदना हो तो वो कोई भी चीज़ वहाँ पर सिर्फ सर्च करके देख सकती है और उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ के साथ साथ प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स भी देख सकती है, लाइक प्राइस, ऑफर, डिस्काउंट, डिज़ाइंस, पैटर्न्स एंड ऑल। लेकिन किसी भी लोकल सर्च इंजिन में पब्लिक को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट की डिटेल्स नहीं दिखाई जाती। अगर प्रैक्टिकली समझाऊं तो समझिए मुझे शूज़ खरीदने हैं, तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में मुझे शूज़ सिर्फ सर्च करने से ही मिल जाएंगे और उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ के साथ साथ प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स भी मिल जाएगी। लेकिन किसी भी लोकल सर्च इंजिन में मुझे शूज़ के बदले मेरे सिटी में शूज़ के रिलेटेड कितनी शॉप है वो डिटेल्स मुझे दिखाई जाएगी। और इसीलिए ज़्यादातर पब्लिक किसी भी लोकल सर्च इंजिन का यूज़ किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल या सर्विस प्रोवाइडर की डिटेल्स लेने के लिए करते हैं। लेकिन उसमें भी पब्लिक को जो पहले 3 से 5 पेज में डिटेल्स दिखाई जाती है वो उनके पेड कस्टमर्स होते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके फील्ड के बारे में कोई यूज़र सर्च करे और आपकी इन्फॉर्मेशन उसे पहले मिले तो आपको उनके किसी पेड पैकेज को कंपलसरी परचेस करना ही पड़ता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कई लोकल सर्च इंजिन तो ऐसे भी है जिसमें आप आपका बिजनेस या प्रोफेशन फ्री ऑफ में रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप आपका रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ में ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके फील्ड में आई हुई इंक्वायरीज़ आपको मिले या आप जिस फील्ड में है उस फील्ड में कोई यूज़र सर्च करे और आपकी इन्फॉर्मेशन उसे पहले मिले तो आपको उनके किसी पेड पैकेज को कंपलसरी परचेस करना ही पड़ता है। अगर आप में से कोई किसी भी लोकल सर्च इंजिन से जुड़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। तो दोस्तों, इनमें से आप किसी भी माध्यम से अगर आपकी एडवर्टाइज करना चाहो तो आपको कम से कम 5,000 से 50,000 तक का खर्चा लग ही जाता है। बाकी डिपेंड करता है आप आपकी एडवर्टाइज किस माध्यम से करते हैं, क्योंकि हर एक माध्यम के अलग अलग चार्जेस होते हैं जो 5,000 से 5 लाख या उससे भी ज़्यादा तक के होते हैं। तो इन सारे टॉपिक को अगर हम एनालाइज करें तो आपको लोकल मार्केट में आपका बिजनेस या प्रोफेशन अच्छे से सेट करने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च करने ही पड़ते हैं। लेकिन इतने सारे पैसे खर्च करने पर भी आपको रिजल्ट 100% नहीं मिलता और शायद इसीलिए हमारे लोकल मार्केट का ग्राफ रेगुलर ऊपर आने के बदले नीचे आ रहा है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप इंडिया के जिस सिटी या मेट्रो सिटी में है उसका पॉपुलेशन कितना है? अगर नहीं पता तो प्लीज़ गूगल कीजिए। अगर मैं मेरे गुजरात स्टेट के राजकोट सिटी की बात करूं तो इस वक्त राजकोट सिटी का पॉपुलेशन है 1.92 मिलियन, मतलब 19,20,000 का पॉपुलेशन है इस वक्त राजकोट सिटी का। अब आप ज़रा ये सोचिए, इन सारे लोगों को हर रोज़ कितनी अलग अलग चीज़ों की और कितने अलग अलग प्रोफेशनल और सर्विस प्रोवाइडर की रेगुलर बेस पे रिक्वायरमेंट रहती होगी। और दोस्तों, मैं यहाँ किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा कि जिसकी ज़रूरत कुछ लोगों को हो तो कुछ लोगों को ना हो। मैं यहाँ पूरे मार्केट की बात कर रहा हूँ।
अब आप ज़रा ये सोचिए, इंडिया में कुछ 4000 अलग अलग सिटी और मेट्रो सिटी है, और इंडिया का इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने पर भी हमारे इंडिया के हर एक सिटी और मेट्रो सिटी का पूरा लोकल मार्केट मैक्सिमम 20 से 22% तक का ही एनुअल बिजनेस करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बाकी 75 से 80% तक का एनुअल बिजनेस डिजिटल मार्केट कर रहा है। लेकिन इस ग्राफ को देखते हुए मुझे एक बात समझ नहीं आती, जैसे हमें लोकल मार्केट में इतनी सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, इतनी प्रॉब्लम्स, इतने इश्यूज़ होते हैं, तो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केट को भी ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती ही होगी ना। उन्हें भी ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे इश्यूज़ होते ही होंगे ना। तो फिर भी क्यों डिजिटल मार्केट का ग्राफ रेगुलर ऊपर आ रहा है और हमारे लोकल मार्केट का ग्राफ नीचे आ रहा है? अभी भी ऐसा क्या फ़र्क है हमारे लोकल मार्केट और डिजिटल मार्केट के बीच? तो चलिए बताता हूँ डिजिटल मार्केट में ऐसा क्या फ़र्क है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़र्क है प्लेटफॉर्म का। जी दोस्तों, डिजिटल मार्केट के पास अपना एक प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, पेटीएम है। तो इन प्लेटफॉर्म के ज़रिए पब्लिक का काम बहुत ही आसान हो जाता है। अगर प्रैक्टिकली समझाऊँ तो समझिए, मुझे एक टीवी लेना है, मेरी बहन को 2-3 ड्रेस लेने हैं, मेरे भाई को एक लैपटॉप और 2-3 शर्ट लेने हैं, मेरे अंकल को एक वॉशिंग मशीन लेना है और मेरे एक दोस्त को वीवो का एक स्मार्टफोन लेना है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होने पर भी हमें डिजिटल मार्केट के किसी एक प्लेटफॉर्म में ये सारी चीज़ें सिर्फ सर्च करने से ही मिल जाएगी, और हर एक चीज़ में बहुत सारी वेराइटीज़ के साथ साथ प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स भी मिल जाएगी, लाइक प्राइस, ऑफर, डिस्काउंट, डिज़ाइंस, पैटर्न्स एंड ऑल। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें हमें हमारे लोकल मार्केट से लेनी हो तो हमें मार्केट के अलग अलग शॉप या शोरूम में जाना पड़ता है। कहाँ पर क्या प्राइस है, क्या ऑफ़र है, क्या डिस्काउंट है, कहाँ पर क्या वेराइटीज़ है, वेराइटीज़ के हिसाब से कहाँ पर क्या प्राइस वेरिएशन है, ये सब कुछ हमें अलग अलग शॉप या शोरूम में जाके देखना पड़ता है, जिससे पब्लिक का अच्छा खासा टाइम भी वेस्ट होता है और पब्लिक बोर भी बहुत हो जाती है। क्योंकि हमारे लोकल मार्केट के पास अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के जैसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, जहाँ पर पब्लिक को कोई भी चीज़ उन्हीं के सिटी में, उन्हीं के लोकल मार्केट में सिर्फ सर्च करने से मिल जाए। और इसी तरह पब्लिक को अगर किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल या सर्विस प्रोवाइडर की रिक्वायरमेंट हो तो वो पहली प्रायोरिटी अपने ग्रुप सर्कल को देती है, और दूसरा वो गूगल या किसी भी लोकल सर्च इंजिन में से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालते हैं। लेकिन फिर भी पब्लिक अपनी रिक्वायरमेंट को उस फील्ड के उन हर एक लोगों तक नहीं पहुंचा सकती। तो इन सारी बातों का सिंपल सा एक ही मतलब होता है, इंडिया के हर एक सिटी और मेट्रो सिटी के पब्लिक की हर रोज़ हर एक फील्ड में बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट उस फील्ड के उन हर एक लोगों तक पहुंचती ही नहीं है। लेकिन अब मैं आप लोगों को इन सारी प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन देने वाला हूँ। जी दोस्तों, मैंने हमारे इंडिया के हर एक सिटी और मेट्रो सिटी के लोकल मार्केट के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो पब्लिक को सीधा लोकल मार्केट से और लोकल मार्केट को सीधा पब्लिक से जोड़ देगा, जो है पब्लिक एडवर्टाइज। और आप मुझे एक बात बताइए, जनरली पब्लिक चाहती क्या है? पब्लिक यही चाहती है कि उन्हें जो चीज़ चाहिए वो उसे आसानी से और रीजनेबल प्राइस में मिले। और हर एक फील्ड के बिजनेसमैन और प्रोफेशनल क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि वो जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उसे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाए, और वो जिस प्रोफेशन में है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे जाने, उसे हायर करें, जिससे उन्हें मार्केट से ज़्यादा नया काम मिले। तो पब्लिक एडवर्टाइज में आप आपका कोई भी बिजनेस फ्री ऑफ में रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल है तो आप आपका प्रोफेशन भी फ्री ऑफ में रजिस्टर कर सकते हैं, और एक बार रजिस्टर करने से आप आपके अलग अलग प्रोडक्ट की अपडेट या आपके प्रोफेशन की अपडेट रेगुलर विथ फोटोज़ पोस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे लोकल मार्केट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पर पब्लिक को मार्केट में ना जाकर भी मार्केट से ही कुछ भी खरीदना हो, लाइक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की तरह, तो वो आसानी से खरीद सकती है। और साथ ही हर एक प्रोडक्ट में बहुत सारी वेराइटीज़ के साथ साथ प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स भी देख सकती है। लेकिन पब्लिक को डिजिटल मार्केट के कंपेयर में पब्लिक एडवर्टाइज में एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होगा कि वो जो चीज़ खरीदना चाहती है वो उन्हीं के सिटी में, उन्हीं के लोकल मार्केट में होने से वो उसे आसानी से जाकर खरीद सकती है। वो उस चीज़ की क्वालिटी या क्वांटिटी चेक कर सकती है। वो चीज़ जैसी फ़ोटो में दिखाई गई है वैसी ही सच में है या नहीं, वो आसानी से जाकर चेक कर सकती है।
और अगर किसी भी रीज़न से आपको वो चीज़ बदलनी हो तो आप आसानी से बदल भी सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, डिजिटल मार्केट में आप किसी भी चीज़ की कोई क्वालिटी या क्वांटिटी चेक नहीं कर सकते। वो चीज़ जैसी फ़ोटो में दिखाई गई है वैसी ही सच में है या नहीं, वो आप चेक नहीं कर सकते। और अगर आप किसी भी चीज़ का कोई ऑर्डर देते हैं तो उसे डिलीवर होने में कम से कम 3 से 4 दिन तो लग ही जाते हैं, और कभी कभी तो 15 से 20 दिन भी लग जाते हैं। और अगर गलती से भी आपने किया हुआ ऑर्डर डिफेक्टिव निकले तो उसे बदलने में या उसके पैसे वापस लेने में आपका अच्छा खासा वक्त चला जाता है। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। अब रही बात एडवर्टाइज़ की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप आपकी एडवर्टाइज इसीलिए करते हैं ताकि आपको रेगुलर नए कस्टमर्स या क्लाइंट्स मिले, जिससे आपका नेटवर्क ग्रो हो और आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो, राइट। तो पब्लिक एडवर्टाइज के जरिए मैं आपको आपके सिटी या मेट्रो सिटी के पूरे नेटवर्क से ही जोड़ दूंगा। और साथ ही आप लोगों को एक बात जानकर बहुत ही खुशी होगी, पब्लिक एडवर्टाइज में मैंने स्पेशली पब्लिक और लोकल मार्केट के लिए एक ऐसा फीचर रखा है जो पूरे डिजिटल मार्केट में कहीं भी नहीं है। जी बिल्कुल दोस्तों, एक ऐसा फीचर जो पूरे डिजिटल मार्केट में कहीं भी नहीं है, जो है पब्लिक रिक्वायरमेंट। अब जैसा नाम वैसा ही काम है। पब्लिक रिक्वायरमेंट के जरिए आपको लोकल मार्केट में जो नेटवर्क का, लोकेशन का या कंपटीशन का इश्यू होता है वो अब कभी नहीं होने वाला, क्योंकि अब तक आप लोगों को लोकल मार्केट में बिजनेस ढूंढना पड़ता था, लेकिन अब बिजनेस आप लोगों को सामने से ढूंढेगा। और वो कैसे होगा, तो उसके लिए हमें पब्लिक रिक्वायरमेंट का यूज़ समझना होगा। तो पब्लिक रिक्वायरमेंट का यूज़ सबसे पहले पब्लिक कैसे कर सकती है, तो ज़्यादातर पब्लिक को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। लाइक फैशन में कई लोगों को अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस जैसे कॉपी टू कॉपी ड्रेसेस चाहिए होते हैं, लाइक शर्ट, पैंट, शूज़, शेरवानी, सूट, ब्लेजर, ईयरिंग्स, जीन्स, ट्रैक, ट्रेडिशनल चोली, वन पीस। तो ऐसी लॉट्स ऑफ फैशन की चीज़ों की लोगों को रेगुलर बेस पे रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही कई लोगों को अलग अलग मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो किसी को मशीन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को इंटीरियर डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट होती है, तो किसी को आर्किटेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को सेकंड हैंड कार या बाइक की रिक्वायरमेंट होती है, तो किसी को फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को वेबसाइट या एप्लीकेशन के डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है, तो किसी को अलग अलग लोन की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, ऑटो लोन, मॉर्गेज लोन। तो ऐसी लॉट्स ऑफ चीज़ों की और प्रोफेशनल की लोगों को रेगुलर बेस पे रिक्वायरमेंट होती है। तो आप आपकी ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट मुझे यानी पब्लिक एडवर्टाइज को पब्लिक रिक्वायरमेंट के जरिए सेंड कर सकते हैं, और मैं आपकी उस रिक्वायरमेंट को उस फील्ड के उन हर एक लोगों को सेंड कर दूंगा जो पब्लिक एडवर्टाइज में रजिस्टर है। और जिन लोगों का बिजनेस या प्रोफेशन पब्लिक एडवर्टाइज में रजिस्टर नहीं है, उन लोगों को मैं व्हाट्सएप के जरिए उनके फील्ड में आई हुई हर एक रिक्वायरमेंट को रेगुलर सेंड कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको मुझे इस नंबर पे आपका नाम, नंबर, सिटी और आप किस फील्ड से है वो मुझे व्हाट्सएप करना होगा। और तीसरा ऑप्शन है, अगर आप में से कोई सीधा पब्लिक एडवर्टाइज की वेबसाइट या एप्लीकेशन में जाकर आपके फील्ड में लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है वो देखना चाहे, तो आप वहाँ पर भी आसानी से देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को जिन लोगों की रिक्वायरमेंट दी जाएगी या शो की जाएगी, उन लोगों से आप सिर्फ चैट के जरिए ही बात कर सकते हैं। दूसरी उनकी कोई भी डिटेल शो नहीं की जाएगी फॉर द सिक्योरिटी। तो दोस्तों, पब्लिक रिक्वायरमेंट के जरिए आपको आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट आप ही के सिटी में, आप ही के लोकल मार्केट में बिना कहीं सर्च किए आसानी से मिल जाएगी। और हर एक फील्ड के बिजनेसमैन और प्रोफेशनल को भी रेगुलर नए कस्टमर्स या क्लाइंट्स मिलेंगे, जिससे उनका नेटवर्क भी ग्रो होगा और उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। क्योंकि दोस्तों, आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपके पूरे सिटी या मेट्रो सिटी में कहीं ना कहीं ज़रूर होती है, लेकिन अब तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं बना जो पब्लिक को सीधा लोकल मार्केट से जोड़ दे। लेकिन अब ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एडवर्टाइज से। और दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पब्लिक एडवर्टाइज में ऐसी लॉट्स ऑफ कैटेगरीज और फीचर्स है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे ज़रूर देखिए।
तो दोस्तों अब आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि लोकल मार्केट के हर एक लोगों तक और हर एक फील्ड के बिजनेसमैन और प्रोफेशनल तक ये वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि गाइज मेरा एक ही गोल है, हमारे लोकल मार्केट को मार्केट में सबसे ऊपर लाना और पब्लिक को सीधा लोकल मार्केट से जोड़ना। तो अब मुझे सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सो गाइज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे सारे नए वीडियोस और सारी नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। और पब्लिक एडवर्टाइज का हर एक सोशल मीडिया में भी पेज अवेलेबल है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, गुड बाय एंड टेक केयर।